नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम है आज सतलोक आश्रम धूरी डिस्ट्रिक्ट संगरूर के अंदर। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब के 629वें प्रगट दिवस की तैयारियां चल रही है और आज यहाँ पर जो प्रसाद है वो बनना स्टार्ट होगा। जो लड्डू और जलेबी का प्रसाद है, देसी घी के अंदर जो प्रसाद बनना है, उसकी शुरुआत आज सतलोक आश्रम धूरी में होगी। तो सारा व्यू दिखाएंगे। सबसे पहले मंगलाचरण कर यहाँ के जो सेवादार है, जो प्रसाद बनना स्टार्ट होगा। दर्शकों, पूरी कवरेज हम आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ है उनके अंदर दिखाएंगे। तैयारियों की जो व्यवस्था है वो भी दिखाएंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। और जो आज मंगलाचरण होना है, जो अभी प्रसाद बनना स्टार्ट होना है, उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं एसए न्यूज़। और आज एसए न्यूज़ की टीम मौजूद है पंजाब में स्थित सतलोक आश्रम धूरी के मेन एंट्रेंस गेट के बाहर। और आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि हम इस वक्त जिला संगरूर पंजाब में मौजूद है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब जी का 629वां प्रकट दिवस मनाया जाएगा, जो कि 27, 28 व 29 जून 2026 तक मनाया जाएगा। तो इसी महा समागम के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर सतलोक आश्रम धूरी में तैयारियां चल रही हैं, वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मेन एंट्री गेट की तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं, जहाँ पर और अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेंट लगाकर जो भंडारा घर है उसकी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि जो समागम है वो कल से शुरू होगा, यानी कि 27 जून 2026 से ये जो समागम का पहला दिन रहेगा। आज यानी कि 26 जून 2026 को हम आपको तैयारियों की झलक जो है वो दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भंडार घर की ओर और देखते हैं वहाँ किस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है यहाँ पर भंडारा जो है, जो श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं वो यहाँ पर भंडारा बैठकर ग्रहण करने वाले हैं। और आप सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो सेवादार हैं यहाँ पर सफाई कर रहे हैं अच्छे से। यहाँ पर मैटिंग की गई है, नीचे भी आप देख पा रहे हैं। और मैट लगाने के बाद जो इसके ऊपर जो डस्ट है वो भी झाड़ू के साथ यहाँ पर क्लीन की जाएगी। पूरी अच्छी तरह से ये जो व्यवस्था है वो भंडार घर की जा रही है। और यहाँ पर टैप्स लगाई गई हैं हाथ धोने के लिए।
खाना खाने से पहले यहाँ पर हाथ धोने की व्यवस्था की गई है और भंडारा करने के बाद जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर अपने हैंड जो वॉश है वो कर सकते हैं, साबुन रखा गया है। और जैसे थोड़ा सा हम आगे आते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर इस कंटेनर में बर्तन रखे गए हैं। हालांकि अभी समागम जो है वो शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जब समागम शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर ढेरों यहाँ पर बर्तन जो हैं वो सजा दिए जाएंगे और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर शांति पूर्वक तरीके से यहाँ पर लाइन वाइज यहाँ पर बर्तन लेकर आगे पंडाल में बैठ जाएंगे। और इस और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी जो टप हैं वो रख दिए गए हैं और यहाँ पर जो जूठे बर्तन हैं वो इस टप में डालकर आगे धोने के लिए भेजे जाएंगे। तो आइए आगे की व्यवस्था थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं काफ़ी सारे सेवादार जो हैं वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस उपलक्ष्य में यहाँ पर समागम जो है वो मनाया जा रहा है और क्या क्या रहने वाला है समागम में। तो आइए यहाँ पर जो सेवादार हैं उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, गौतम दास है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फाजिल्का पंजाब का रहने वाला हूँ। आप फाजिल्का के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर धुरी में आप किस कारणवश आए हैं? यहाँ पे अपने संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस है 27, 28, 29 जून को, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे सेवा में आए हुए हैं जी। तो सर जैसा कि आपने बताया कि समागम है 27, 28 व 29 जून को, तो कल समागम का पहला दिन है। तो अगर आज की बात करें तो क्या क्या तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं और क्या क्या शेष हैं? जी, यहाँ पे लगभग सभी तैयारियां संपूर्ण हो चुकी है। आप देख रहे हो जो यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है, यहाँ पे पूरे मेट बिछ चुके हैं, कूलर वगैरह लग चुके हैं। बाकी जो अंदर पंडाल में है वहाँ पे भी पूरे मेट बिछ चुके हैं और हर तरह की मतलब जितनी भी तैयारी है कंप्लीट हो चुकी है जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? अगर कोई रेलवे स्टेशन से आ रहा है, बस स्टैंड से आ रहा है, उनके लिए कोई गाड़ी का प्रबंध किया गया है? हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई जो भगत है या जगत कोई भी यहाँ पे धुरी आश्रम आना चाहता है या वो बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे उतरता है, तो जो ड्राइवर का नंबर है वो पब्लिक किया हुआ है, उस नंबर पे फ़ोन करके निःशुल्क गाड़ी उनको मतलब बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से लेके भी आएगी और जब उनका ट्रेन का टाइम होगा तो उनको गाड़ी जो है बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे छोड़ के भी आती है जी। हाँ तो सर आपकी जो सेवा है वो यहाँ पर लगी है, भंडार घर के एरिया में लगी है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ, हमारी मतलब जो सेवा है, जो ये मेट बिछाने की, टेंट वगैरह, इनकी टोटल आश्रम में जो सेवा है वो लगी हुई जी। तो सर हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अक्सर यहाँ पर समागम होते ही रहते हैं, तो कैसी व्यवस्था, कैसा डिसिप्लिन देखने को हमें यहाँ पे मिलता है? अगर लोग जो है भारी भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ जाती है तो किस प्रकार की व्यवस्था, कैसे आप मैनेज करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की खूबसूरती भी यही है भाई, बिना प्रशासन अनुशासन, मतलब यहाँ पे कोई प्रशासन कुछ नहीं है, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें सिखाई ऐसा रखा है भाई, पूरे अनुशासन में रहते हैं। अगर किसी को बोल दिया आपने यहाँ पे बैठना है तो वहीं पे बैठ जाए, अगर किसी भक्त को बोल दिया यहाँ पे खड़ा होना तो वहीं पे खड़ा हो जाएगा। मतलब आप इतनी खूबसूरत जो व्यवस्था है ना, जो ये डिसिप्लिन है, तो वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में देखने को मिलता है, अदरवाइज किसी पंथ में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। तो दर्शकों जैसा कि आप यहाँ मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है यहाँ पर भंडार घर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बैठकर श्रद्धालु शांतिपूर्वक अपना भंडारा ग्रहण करेंगे समागम के 3 दिनों में। और यहाँ इसके बाद हम चलते हैं उस एरिया में जहाँ पर यहाँ पर इस समागम में आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो है वो लगाई जाएगी। तो आइए चलते हैं उस स्थान पर और जानते हैं किस प्रकार की आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो है यहाँ पर लगाई जाएगी। तो दर्शकों अभी हम पहुँचे हैं उस एरिया में जहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आध्यात्मिक प्रदर्शनी यानी कि वो स्थान जहाँ पर आने वाले लोगों को समझाया जाएगा आसान तरीके से कि क्या होता है कबीर प्रकट दिवस, किस प्रकार से कबीर साहिब जो हैं उन्होंने लीला करी, वो इस धरा पर आए। और हम सब जानते हैं कि कबीर साहिब जी ने सदियों से जो पाखंडवाद जो है वो मिटाया है और भाईचारे का संदेश दिया है। तो इस और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आश्रम की गाड़ी है इसमें जो टेबल फैन है वो लाए जा रहे हैं ताकि गर्मी का मौसम है, आप सभी जानते हैं जून का महीना है और यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी सेवादार को कोई परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो, तो उसी के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेबल फैन जो है, चेयर जो हैं वो लाई गई हैं।
यहाँ पर अभी तैयारियां जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सतलोक आश्रम धुरी की तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सभी जो सेवादार हैं वो अपनी अपनी सेवा में जो हैं वो जुटे हुए हैं और इनका जो भाव है, सेवा का जो भाव है वो देखने लायक है। इतनी कड़ी धूप में भी, इतनी गर्मी में भी ये जो सेवादार हैं यहाँ आश्रम में आए हैं और बैठने को तो ये एसी वाले कमरे के अंदर भी बैठ सकते हैं, पर यहाँ पर जो समागम मनाया जा रहा है उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनका भाव देखने वाला है। तो यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं आप, ये जो एरिया है अभी यहाँ पर भी पूरी तरह से मैटिंग कर दी जाएगी ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ पर किसी भी आने वाली संगत को, श्रद्धालु को असुविधा ना हो, उनके जो पैर हैं वो ना जलें। और ऊपर भी आप देख पा रहे हैं प्रॉपर यहाँ पर टेंटिंग की गई है। यहाँ पर पूरी तरह से ये जो एरिया है इसको टेंट के साथ कवर कर दिया गया है। तो दर्शकों आइए हम आश्रम के अंदर चलते हैं और देखते हैं और जायज़ा लेते हैं किस प्रकार की तैयारियां जो हैं वो समागम के उपलक्ष्य में की गई हैं। तो जैसे ही हम अंदर आ रहे हैं, ये है सतलोक आश्रम धुरी का मेन गेट और यहाँ से ही जो श्रद्धालु हैं वो एंट्री लेंगे और जैसे ही यहाँ पर श्रद्धालु एंटर करते हैं, इसके साथ ही इस और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है प्रणाम स्थल जो है वो बनाया गया है। और इस और अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है बहनों के लिए और इस और भाइयों के लिए। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रणाम करने की व्यवस्था है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप लगाए गए हैं, यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के लिए प्रणाम करने की अलग अलग व्यवस्था है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो भगत जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो इस वक्त दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और इस और जो ये जो स्थान आप देख पा रहे हैं ये महिलाओं के लिए है। तो आइए और आगे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सेवादार हैं, यहाँ पर इनके टेबल पर एक रजिस्टर पड़ा है, तो इनसे जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर ये किस चीज़ की एंट्री करते हैं? सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रकाश दास है, पठानकोट से हूँ मैं। सर इस रजिस्टर में आप क्या एंट्री करते हैं? यहाँ पर जी हम क्या है एंट्री करते हैं रजिस्टर में, जो विदेशी आदमी आता है वो कहाँ से आए कहाँ से नहीं, उनका नंबर एड्रेस पूरा लिखते हैं। और आपकी यहाँ पर कितने समय से लेकर कितने समय तक यहाँ पर सेवा रहती है? हमारी यहाँ 4 दिन रहती है, आज सुबह से लेके 30 तक शाम तक हमारी सेवा रहेगी। रात को भी यहाँ पर कोई सेवादार होते हैं? हाँ, रात को भी होते हैं। आपकी सेवा होती है रात को भी? नहीं, दूसरे की हो जाती है सेवा, बदली शिफ्ट वाइज जो है वो सेवा की जाती है जी। तो दर्शकों यहाँ पर हमने जाना कि मेन गेट पर जो ये सेवादार बैठे हैं ये एंट्री करते हैं जो भी भगत यहाँ पर अंदर आते हैं आश्रम के, और इनकी जो सेवा है ये 24 घंटे चलती है, दिन में भी और रात में भी। शिफ्ट वाइज जो है ये सेवा जो है वो चलती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर पुस्तकालय बनाया गया, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ से भी हम जानकारी लेते हैं किस प्रकार की जो व्यवस्था है वो अभी की जा रही है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? आकाशदीप जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि महासमागम होने वाला है, 3 दिन के लिए चलेगा, तो किस प्रकार की तैयारी जो है वो आपने कर ली है? हाँ, जो समागम आने वाला है कबीर पर्व दिवस का, हम उसके उपलक्ष्य में जो भी पुस्तकालय का जो भी हमारा जो सामान होता है, मतलब जो भी भक्ति के रिलेटेड जो भी सामग्री होती है वो सारी हम मंगवा लेते हैं। जैसे गुरु जी के स्वरूप होते हैं, जिनके हाथ से लिखी गई पुस्तकें अलग अलग भाषा में अवेलेबल हैं, वो मंगवा लेते हैं। जो स्वरूप होते हैं, जैसे वो भक्ति करते हैं, भक्तों के लिए माला होती है, प्रसाद होता है, वो सारी चीज़ की भी तैयारी हो रही है। शाम तक तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो दर्शकों जैसा कि हमने जाना कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जैसे कि स्वरूप चाहिए किसी को, और अगर माला चाहिए, काउंटर चाहिए जाप के लिए, जो भी भक्ति से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सामग्री हैं, वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के लिए इन्होंने तैयारी कर चुकी है और जो थोड़ी बहुत बाकी है वो आज शाम तक हो जाएगी, क्योंकि कल से समागम जो है वो शुरू होने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं ये पुस्तकालय का दृश्य है। तो आइए आगे चलकर देखते हैं। उससे पहले देखिएगा यहाँ पर जो है फूल माला जो है वो यहाँ पर डब्बा जो है वो आर्टिफिशियल मालाओं का यहाँ पर रखा गया है और इसके साथ डेकोरेशन की जाएगी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि गर्मी के मौसम में यहाँ पर एक बहुत अच्छी जो सुविधा है वो हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर वाटर स्प्रिंकल सिस्टम यहाँ पर लगाया गया आश्रम में। आप
देख पा रहे हैं ये बहुत बड़ा सा जो पंडाल आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर श्रद्धालु जो हैं बैठकर सत्संग सुनने वाले हैं, विश्राम करने वाले हैं, और यहाँ पर जो अखंड पाठ होने वाला है वो सुनने वाले हैं शांतिपूर्वक बैठ के। तो यहाँ पर उनकी व्यवस्था के लिए वाटर स्प्रिंकल सिस्टम लगाया गया है। यहाँ पर हर एक लोकेशन से जो वाटर है वो स्प्रिंकल किया जा रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को गर्मी ना महसूस हो। और उसी के साथ ही यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर फार्मेसी एरिया यहाँ पर बनाया गया है। मेडिकल की फर्स्ट एड सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो सेवादार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, डॉक्टर मनोहर दास, सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? अबोहर के। अबोहर के रहने वाले हैं। सर यहाँ पर फार्मेसी एरिया में किस प्रकार की सुविधा जो है वो दी जाएगी? यहाँ पर फर्स्ट एड की सारी सुविधा है, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जितनी भी जो मेडिसिन हैं यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सर और किस प्रकार का यहाँ पर जो प्रबंध है वो किया गया है अगर किसी को ज़्यादा किसी की तबीयत खराब हो जाती है? फर्स्ट एड हर तरह की दी जाती है, उसके बाद में अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर रेफ़र कर देते हैं। एम्बुलेंस यहाँ से आश्रम की तरफ से फ्री आश्रम की गाड़ी जाती है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने यहाँ पर जाना, जो फार्मेसी एरिया में फ़र्स्ट एड की फैसिलिटी दी जाती है और अगर ज़्यादा किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उनको आगे रेफ़र कर दिया जाता है, और उसके लिए भी जो आश्रम की तरफ से गाड़ियाँ जो हैं वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं, और एम्बुलेंस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर आश्रम में अवेलेबल है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हम अभी पहुँचे हैं पंडाल में, और यहाँ पर बैठकर श्रद्धालु जो है वो सत्संग सुनते हैं। विश्राम स्थल भी यही है, और जो अखंड पाठ जो 3 दिन के लिए चलने वाला है उसको भी, उस अमृतमय वाणी का लाभ भी श्रद्धालु यहाँ पर बैठकर उठाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिएगा, इस पंडाल को भी पूरी तरह से मैट बिछाकर कवर कर दिया गया है, और मैटिंग के साथ साथ यहाँ पर मैटिंग के ऊपर टेपिंग भी की गई है। इस और आप देख पा रहे हैं महिलाएं जो हैं वो विश्राम कर रही हैं, और बीच में जो है पर्दा लगाया गया है उनकी सुविधा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए पर्दा यहाँ पर लगाकर पूरी तरह से ये जो पंडाल है उसको डिवाइड कर दिया गया है। और दूसरी ओर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पुरुष हैं, पुरुष सेवादार हैं, वो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, और उनके लिए जो स्थान है वो अलग से बनाया गया है। तो ये इस आश्रम की बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो हमें लगी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस और आप देख पा रहे हैं कुछ गद्दे जो हैं वो रखे गए हैं, और अभी यानी कि तैयारियाँ जो हैं वो चल रही हैं। तो इसलिए अभी जो सेवादार हैं इनको समेटेंगे और एक जगह पर रखेंगे ताकि जब रात्रि का समय हो तब ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सब श्रद्धालुओं के बीच में। और अभी के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जगह जगह में संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिनमें कबीर साहिब जी की जो वाणियाँ हैं वो हम देख पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर बिल्कुल मेरे सामने हम देख पा रहे हैं, गरीब सतगुरु पूरन ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या में मीन नमेक। तो यहाँ पर माहौल, अगर माहौल की बात करें, आश्रम की बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं जैसे ही हम आश्रम के अंदर आए हैं। और यहाँ पर लगातार आप तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं, और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं किस प्रकार की तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। दर्शकों, अभी हम पहुँचे हैं उस स्थान पर जहाँ पर दरबार साहिब बनाया गया है आश्रम का। सतलोक आश्रम धुरी की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पूरन ब्रह्म लिखा है सतलोक आश्रम धुरी। अभी के लिए जो स्थान है वो पर्दे के साथ ढका गया है। जब पाठ शुरू होगा तो ये पर्दा भी हटा दिया जाएगा। तो उसके नीचे ही हम देख पा रहे हैं यहाँ पर तस्वीरें लगी हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगाया गया है, कबीर साहिब जी का है, संत गरीबदास जी महाराज जी का है, स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी का है। तो यहाँ पर आगे की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर सेवादार जो हैं इनसे लेते हैं कि किस प्रकार की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर साहब, मेरा नाम जसविंदर दास है जी। जसविंदर जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, पंजाब से ही। जी, आप लोकल धुरी से ही हैं? हाँ, दूरी से जी। तो थोड़ा सा आप बताएंगे किस प्रकार की तैयारियां जो हैं वो अभी चल रही हैं यहाँ पर? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की सनदे में यहाँ ये दरबार साहब में गरीबदास जी की अमरवाणी का पाठ चलेगा कबीर साहब जी के प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि 629वां है।
और ये तैयारियां चल रही हैं, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं कि इधर तो जो भक्त हैं वो पाठ करेंगे, उधर इधर माइयाँ पाठ करेंगी, और ये अभी जो फूल वगैरह सारे यानी कि तैयारी हो रही है जी अभी। जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि यहाँ पर जो ऊपर फूल लगाए गए हैं उनको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर अभी सेवादार बता रहे हैं कि सजाया जा रहा है दरबार साहिब को, दरबार स्थल को, और फूलों के साथ जो सजावट है वो की जा रही है। और यहाँ पर एक तरफ बहनें पाठ पढ़ेंगी और एक तरफ भाई जो हैं, भगत भाई पाठ पढ़ने वाले हैं। बराबर का दर्जा जो है वो दिया गया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी LEDs भी लगाई गई हैं। एक तरफ जहाँ बहनों के बैठने का एरिया है उसके सामने भी बिल्कुल LED लगी है, और जहाँ पर भाइयों के बैठने की जगह है उसके सामने भी यहाँ पर LED हम देख पा रहे हैं। और LED के माध्यम से यहाँ पर जो सत्संग है वो किया जाएगा। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दरबार स्थल के एरिया में भी यहाँ पर फूल रखे गए हैं सजावट के लिए। और अभी जो है यानी कि तैयारियां चल रही हैं, तो अभी जो प्रोसेस है डेकोरेशन का वो जारी है। तो दर्शकों, आइए अभी हमारे साथ और भी कुछ सेवादार मौजूद हैं, तो इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो अभी तक के लिए हो चुकी हैं और कितनी शेष हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? सर साहिब जी, गुरदीप दास, यहीं दूरी से हूँ जी, मैं लोकली जी। सर क्या करते हैं आप? मैं बिजली बोर्ड में SDO लगा हुआ हूँ। आप बिजली बोर्ड में SDO लगे हुए हैं, तो सर थोड़ी सी जानकारी हमें बताएंगे कि कितनी तैयारियां जो हैं वो समागम की हो चुकी हैं और कितनी शेष हैं अभी? जैसा कि सभी को पता है, अभी कबीर परमात्मा का 629वां कबीर प्रगट दिवस 27, 28, 29 जून 2026 को मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम धूरी के अंदर सारी जो तैयारियां हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से संपूर्ण हो चुकी हैं। अभी जो है वो सिर्फ डेकोरेशन का काम जो चल रहा है, बाकी सारी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आपने भंडारा भी देखा होगा, प्रदर्शनी भी देखी होगी, हर तरफ जो है वो सेवादार लगे हुए हैं। अब सिर्फ डेकोरेशन का काम जो है बाकी है। बाकी सारी का सारा जो आने वाली संगत है 3 दिन के लिए, उनके लिए सारी व्यवस्था हमारे गुरुदेव जी के आज्ञा से और उनके आशीर्वाद से हो चुकी है। सर कितनी संगत आने का अनुमान है? संगत तो ऐसा है जी, भी कोई हिसाब ही नहीं है। कम से कम एक दिन में 8 से 10 हज़ार जो संगत है वो रोज़ाना आती है और अपना माथा टेकते हैं, सतगुरुदेव जी का जो हलवा प्रसाद है वो लेते हैं और भंडारा करके जो है संगत साथ साथ में वापस हो जाती है। सर कुछ जैसे रहने की व्यवस्था है उसके बारे में बताइए, और खाने पीने की व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर आश्रम में श्रद्धालुओं को मिलती है? हर तरह की व्यवस्था है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हर आश्रम में पूरी व्यवस्था करवा रखी है। अब खाने पीने से चलते हैं, 24 घंटे जो है वो भंडारा चलता है आश्रम में आने जाने वालों के लिए, चाहे वो नाम दीक्षित ले चुके हैं या फिर अभी तक नाम दीक्षा जिन्होंने ली, जो भी सतलोक आश्रम में आता है उनके लिए पूरी व्यवस्था है। 24 घंटे भंडारा चलता है और भंडारे के अंदर एक दाल, एक सब्जी और कई प्रकार का जो है वो सलाद, अचार, पूरी रोटी, चावल, हर प्रकार की जो व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने करवा रखी है। रहने की भी जो पूरी व्यवस्था है, गद्दे हैं, ऊपर लेने ओढ़ने के लिए भी सामान है। आप देखो कितने बड़े बड़े जो है पंखे लगा रखे हैं और साथ में जो है वो फुफारा सिस्टम भी है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हर आश्रम के अंदर ऐसे ही फुफारे मिलेंगे ताकि जो गर्मी से आने वालों को राहत मिले। सर और क्या कुछ खास रहने वाला है, हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, भंडारे के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से एक जो भव्य प्रदर्शनी है वो हर बार की तरह वो भी इस बार लगाई गई है, जिसमें विशेष कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो कबीर साहिब जी की लीलाएं हैं जो वो भी इस बार प्रदर्शनी में सबके सामने रखी जाएंगी। तो प्रदर्शनी के अलावा इस बार जो हर बार की तरह जो रक्तदान शिविर है वो भी लगाया जाएगा। तो अखंड पाठ तो हर बार की तरह होएगा ही, जो 48 घंटे लगातार संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का पाठ भी चलेगा, भंडारा होगा। और एक दहेज रहित जो शादी है, जो बीच वाले दिन दहेज रहित शादी है, वो भी इस समागम में सतलोक आश्रम धूरी में होगी जी। सर इस बार कितनी दहेज मुक्त जो शादियां हैं वो यहाँ पर होने वाली है? इस बार एक शादी होगी जी। तो एक जोड़ा होगा उसकी दहेज रहित शादी होगी, वो देखने लायक होगी जी। सर एक सवाल मेरा आपसे और है, यहाँ पर आश्रम में कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है? जैसे आपने बताया कि जिन्होंने नाम उपदेश नहीं लिया है वो भी आ सकते हैं। अगर धर्म व जाति की बात करें, कुछ ऐसा तो नहीं है कि इस धर्म के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, किसी के लिए भी कोई भी रोक टोक नहीं है।
सतलोक आश्रम सभी के लिए खुला है और हर एक जो भी यहाँ पर इंसान है, हर एक इंसान के लिए इनविटेशन जो है वो खुले दिए थे। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी ने खुद भी वीडियो के माध्यम से सभी को बुलाने के लिए 13 आश्रमों में इस बार समागम होने जा रहा है। हर एक को खुला न्योता दिया था, अभी आप कोई भी आओ, परमात्मा की वाणी का श्रवण करो। यहाँ पर 5 यज्ञ होते हैं, तो हर एक इंसान को जिसके जो भी नज़दीक पड़ता है वो वहाँ पर आ सकता है जी। सर, सतलोक आश्रम धुरी के अलावा कहाँ कहाँ पर सतलोक आश्रमों में ये जो भंडारा है वो होने जा रहा है? जैसे कि पंजाब की अगर बात करते हैं तो सतलोक आश्रम धुरी के अलावा सतलोक आश्रम खमाणों है जिला श्री फतेहगढ़ साहिब में, और जो सबसे बड़ा आश्रम है जो ज़्यादा इस बार केंद्र का बिंदु है वो है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी खुद वहाँ पर विराजमान हैं और वहाँ पर एरिया भी जो इतना बड़ा है और लाखों की गिनती में वहाँ पर जो है वो श्रद्धालु पहुँचेंगे, क्योंकि 550-600 तो गांव ऐसे थे जहां पर बाढ़ पीड़ितों की संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी सहायता की थी। वो सभी के सभी जो श्रद्धालु हैं वो अपनी श्रद्धा संत रामपाल जी महाराज जी को प्रकट करने के लिए आएंगे। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे आश्रमों के बारे में? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के लगभग अब तो हर राज्य में आश्रम खुल रहे हैं, नए आश्रम भी खुल रहे हैं। अगले जैसे कि अगला जो 630वां प्रकट दिवस आएगा तो उस प्रकट दिवस में 2-3 आश्रम और ऐड हो जाएंगे। सर, अगर बात करें कि अगर कोई राजस्थान से है तो वो कहाँ जा सकता है, अगर कोई MP में है तो वो कहाँ पर जा सकता है? राजस्थान वाली जो संगत है, वहाँ के लोग हैं, वो सतलोक आश्रम सोजत है राजस्थान में, वहाँ जा सकते हैं। जो मध्य प्रदेश की संगत है वो सतलोक आश्रम बैतूल और सतलोक आश्रम जो हमारा इंदौर में है वहाँ जा सकते हैं। यूपी की संगत है सतलोक आश्रम शामली में जाएगी। जो अब महाराष्ट्र की संगत है वो महाराष्ट्र में भी एक आश्रम है, वहाँ जाएगी। नेपाल के लिए अलग आश्रम है संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो पूरे भारतवर्ष में आश्रम फैले हुए हैं, तो किसी भी संगत को कुछ ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। लगभग हर स्टेट में हर स्टेट के लोगों के लिए नज़दीक 300-400-500 किलोमीटर तक आश्रम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत्साहेब जी। तो दर्शकों, जैसा कि हमने यहाँ पर जाना, ये जो समागम है ये पूरे देश भर में चल रहा है और जो सुविधाएं आश्रमों में मिल रही हैं वो बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे वो रहने की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पीने की हो। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं भंडार घर में, तो आइए यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो जैसे ही अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हर प्रकार की जो सब्जी है वो यहाँ पर पैकेट बंद करके रखी गई है। सारी सब्जियाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्याज है, खीरा है, लौकी है, हरी मिर्च है और टमाटर हैं, आलू हैं, प्याज की बोरियां हम देख पा रहे हैं, कद्दू है और सारी सब्जियां जो हैं यहाँ पर बोरियां भर भर के यहाँ पर रखी गई हैं, क्योंकि आने वाले जो श्रद्धालु की संख्या है वो किसी को नहीं पता कितने श्रद्धालु इस समागम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं जो आलू है वो काट कर यहाँ पर टब में रख दिए गए हैं और यहाँ पर भी आगे जो सब्जी काटने की जो सेवा है वो करके रख दी गई है और यहाँ पर जो लड्डू हैं वो बनाए जा रहे हैं। समागम की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही हैं। लड्डू बनाने की सेवा यहाँ पर की जा रही है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सेवादार हैं उन्होंने प्रॉपरली अपने सिर को ढका हुआ है। स्वच्छता का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। किसी प्रकार की यहाँ पर हमें कोई मक्खी व मच्छर देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। पूरी सफाई का यहाँ पर ध्यान रखा गया है और इस और भी यहाँ पर भी लड्डू बनाने की जो सेवा है भंडार घर में की जा रही है और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं इस और भी लड्डू बनाने की सेवा की जा रही है और यहाँ पर भी जो सेवादार हैं उन्होंने प्रॉपरली अपने सिर को ढका हुआ है, कवर किया हुआ है। हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं सेवादारों के लिए कूलर यहाँ पर मौजूद है। साफ करके बर्तन प्रॉपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बड़े बड़े पतीले हैं, कढ़ाइयाँ हैं और आइए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। दर्शकों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वो भंडार घर है जहाँ पर जो भंडारा है वो बनाया जाएगा और अगर बात करें स्वच्छता की, हाइजीन की, तो आप देख पा रहे हैं कितनी सफाई यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। हर चीज़ अपने ठिकाने पर है, कोई भी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बिखरी नहीं है और साफ़ सफाई यहाँ पर पूरी है। और यहाँ पर एक चीज़ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं वो देसी घी में बनाई जा रही हैं। वीटा घी का ये जो डिब्बा है
कंटेनर है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। और अभी के लिए यहाँ पर बूंदी का प्रसाद जो है वो बनाया जा रहा है, जो कि देसी घी में, प्योर देसी घी में यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो यही है सतलोक आश्रम में होने वाले भंडारों की विशेषता कि जो भी यहाँ पर खाद्य सामग्री है वो देसी घी से वितरित की जाती है। तो दर्शकों, ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई ये सतलोक आश्रम धूरी की है। ये हालांकि सबसे छोटा आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी का, लेकिन बहुत बड़े बड़े आश्रमों में भी संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे ही जो महासमागम है वो मनाया जाएगा। अगर देश की बात करें तो लगभग 13 व 14 सतलोक आश्रमों में ये जो समागम है वो मनाया जाएगा, और विदेशों में भी ये जो महासमागम है वो 3 दिन के लिए बिल्कुल इसी प्रकार से मनाया जाएगा। तो आज की जो तस्वीरें हमने आपसे साझा करी वो सतलोक आश्रम धूरी से थी, और ऐसी ही न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ के साथ।